गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट होमवर्क तो आपने क्या ही नहीं किसी बच्चे ने भी, ठीक है, नहीं किसी बच्चे ने अभी तक सेंड किया, बस एक दो बच्चों को छोड़ के। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ के एक्सरसाइज नंबर 1C। अब देखो 1C में क्या है, आपके पास दो तीन नियम है, ठीक है। हमारा क्या चल रहा था, हमारा परिमेय संख्या का चैप्टर चल रहा था, और इस परिमेय संख्या के चैप्टर में हमने परिमेय संख्या को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब सीख लिए है। अब एक्चुअली में क्या हुआ है कि इसमें कुछ नियम बता रहे हैं, मैंने अभी तक ये नियम ऐसे नहीं पढ़े भी होंगे तो मुझे याद नहीं है। एक तो सहस्त्राचार्य का नियम है और एक टाइप का और नियम है इसमें, कर्म विनिमय गुण। शायद सहस्त्राचार्य गुण मैंने पढ़ा है, पर इस तरह नहीं पढ़ा जिस तरह इसमें पढ़ा गया है। इसमें कुछ बता ही नहीं गया, बस नॉर्मली से दिखाया गया है। तो स्टूडेंट मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको करा दिया था 1C का, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने सभी स्टूडेंट को करा दिया, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम मेरे पास नहीं आई, ठीक है। तो अब मैं फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक बेटा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है बेटा, इसमें आपको एक नियम के अनुसार आपके क्वेश्चन करा रहा है, और नियम है आपका सहस्त्राचार्य नियम, ठीक बेटा। अब बेटा देखो ये नियम एक्चुअली में है क्या, ठीक है। ये नियम क्या कहता है बेटा, ध्यान से समझो। हमारे पास यदि कोई तीन चीज है, मतलब तीन परिमेय संख्या है हमारे पास, एक तो होगी a बटा बी, एक होगी प्लस के b बटा सी, एक होगी प्लस के c बटा डी। हमारे पास यदि ये परिमेय संख्या है, यदि हम इनका योग कर रहे हैं, पर यदि हम ऐसे करें कि इन दोनों को एक साथ जोड़ ले और इसको अलग जोड़ ले, जब भी तो मान वही रहेगा। मैं छोटे से एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, मानो यहाँ पे 2 + 3 + 4। यदि आपके पास ऐसे है, आप इनको जोड़ते हैं, तो आप जब जोड़ोगे इनको 4 3 7 2 9, पर यदि आप इनको ऐसे कोष्टक लगा दोगे इन दोनों बाद के दोनों में, तो जब भी आपका योगफल कितना आएगा, जब भी हमारा योगफल 9 आएगा। और यदि हम यहाँ की जगह इस कोष्टक को यहाँ पे लगा दे, तो जब तुम्हारा योगफल कितना आएगा, तो जब भी आपका योगफल 9 ही आएगा। बेटा कोष्टक का फर्क जब पड़ता है जब आपके क्वेश्चन में गुणा और भाग हो, मतलब यहाँ पे गुणा हो या भाग हो, और जब हम कोष्टक को इधर उधर खिसकाए, जब उससे फर्क पड़ता है हमारे क्वेश्चन के आंसर पर यदि इसमें प्लस और माइनस है, तो हम कोष्टक को किधर भी ले जा सकते हैं, आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सहस्त्राचार्य नियम क्या कहता है कि कोष्टक को आगे पीछे करने से, आगे पीछे करके ये सिद्ध करो कि आंसर यही रहेगा, या आगे पीछे कहीं भी लगाओ, ठीक है, और उसका मान नहीं बदलना चाहिए। इसमें हम पे क्या करवा रहा है, हमें ये क्या दे देगा, तीन क्वेश्चन दे, तीन परिमेय संख्या देगा क्वेश्चन में, और ये इस कहीं में तो ये कोष्टक यहाँ पे लगा देगा, और तुमसे बोलेगा कि सहस्त्राचार्य के नियम से हल करो, मतलब यहाँ की जगह इस कोष्टक को दो संख्या के बीच में यहाँ लगा दो, ठीक है, यहाँ दे रखा है तो इसको यहाँ लगा दो, ठीक बेटा। ऐसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मानो यहाँ पे कोष्टक होता तो जब भी क्या इसके आंसर में फर्क पड़ता, कुछ नहीं पड़ता, ठीक बेटा। तो आई होप कि आप कुछ समझ गए होंगे इसके बारे में। वैसे बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, समझने वाली चीज है, थोड़ा प्यार से समझना है, ठीक है। अटपटा सा क्वेश्चन जरूरी है, बोर करने वाला क्वेश्चन है। आधे बच्चे तो क्लास को यहीं से बंक मार सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं इसमें। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिससे हम समझते हैं तो उनमें कुछ मजा भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है समझने में, पर ये क्वेश्चन पता नहीं कुछ अटपटे टाइप के हैं, इनमें कुछ इंटरेस्टिंग वाली बातें हैं ही, फिर भी कराने से है ही, और आपको करने हैं ही, तो समझ लो बेटा। तो बेटा देखो, ये जैसे हमें क्या हमारा क्वेश्चन दिया, क्या इन्होंने क्या दिया, 1/11 + 1/4 + 4/7। अब आप कहोगे गुरुजी ये सॉल्व करना है क्या? नहीं बेटा नहीं, ये सॉल्व नहीं करना। इसमें क्या है बेटा, एक्चुअली में क्या है, इसने कोष्टक कहाँ पे दिया है, कोष्टक ही दो संख्या के बीच में दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले क्या बताया था बेटा, कि यदि कोष्टक इन दो संख्या के बीच में हो, तो उसको यहां लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि बेटा ये कह रहा है कि सहस्त्राचार्य का नियम का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन को हल करो। बेटा ये कुछ भी लिख रहा हो इसे पढ़ लेना, इस बात पे फोकस मत करना कि क्या लिख रहा था, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका नियम का प्रयोग करके इसको हल करो। अब बेटा हल कैसे करना है, यानी कि इस नियम को यदि हम इस कोष्टक को हटा के यहाँ पे लगा दे,
तो हमारा कुछ अंतर थोड़ी हो जाएगा आंसर में, और ये हमारा आंसर भी बन जाएगा। मतलब यदि हम उसको सोल्व करें वो पहले वाले क्वेश्चन को, अब इसको सोल्व करें, तो एक ही बात है ना, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था। इसमें बिल्कुल भी अलग नहीं है, बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन है। अब देखो मैं आपको 4 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। सबसे लास्ट क्वेश्चन है 11/28, और यहाँ पे प्लस के बड़ा कोष्टक बनाया इन्होंने, फिर छोटे कोष्टक में माइनस के 6/19, फिर ये बंद करके यहाँ पे बना दिया 7/15। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है जो दो संख्या किसी कोष्टक में बंद है उनमें से एक संख्या ले लो और जो बाहर वाली संख्या उसको ले लो, उन दोनों को बंद कर दो, और जो तीसरी संख्या उसको बाहर ही रहने दो कोष्टक के। जैसे हमने पढ़ा था बेटा कि यदि a + b + c ऐसे कोष्टक में हो तो क्या करेंगे, हम इस कोष्टक को हटा देंगे, जैसे दो संख्या के बीच में, अब इनको इन दो संख्या के बीच में ले लेंगे और इसको बाहर रहने देंगे। इस तरह ही हमें इसलिए करना है, इन दोनों संख्या पे कोष्टक है, हमें क्या करना है, कोई भी संख्या अपने चिन्ह के साथ चलती है, आगे जाए पीछे जाए गुणा में जाए भाग में जाए, वो अपने चिन्ह के साथ ही चलती है। तो बेटा यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये इस वाली संख्या को बाहर लेना है और इन दो संख्या को अंदर लेना है। तो हम कैसे लेंगे, 11/28 प्लस के माइनस के 6/19, ये कोष्टक में ले लो आप, और ऐसे कभी से कोष्टक बंद कर दो और प्लस के 7/15, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी बेटा हार्ड नहीं है। और बेटा इस टाइम गर्मी का टेम्परेचर हो रहा है आपका जो नॉर्मली 45 हो रहा है ना, 45 के करीब है शायद आज, 45 के करीब है शायद। आपका टेम्परेचर कल 43 था, 42 भी हो रहा है, ठीक है, और वेडनेसडे को आपका 40 भी हो जाएगा। तो बेटा ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, गर्मी से थोड़ा बच के रहो जितना हो सके, ठीक है, और अपने घर पे रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो। समझ गया ना बेटा, मतलब आपका क्या है, जो दो संख्या कोष्टक में है उनमें से एक संख्या और एक बाहर वाली संख्या को कोष्टक में कर देंगे, और जो संख्या एक तीसरी कोष्टक में उसे बाहर कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है क्वेश्चन। यदि ना हो तो टेंशन मत लेना, जब स्कूल ओपन होंगे जब करा देंगे। क्योंकि बेटा ऐसा है कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे अटपटे क्वेश्चन आ जाते हैं बुक में कभी कभी कि वो दिमाग को चला देते हैं, मतलब कि उनमें होता तो कुछ है नहीं। अब बेटा बताओ इस क्वेश्चन का महत्व क्या है, बस इस क्वेश्चन का महत्व ये है कि इसमें हमें ये बताया गया है कि यदि हम कोष्टक को प्लस माइनस वाले क्वेश्चन में कोष्टक को खिसकाए तो उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसका ये महत्व है। ये इसलिए क्वेश्चन आया आपके किताब में, इसलिए आपको ये चीज सिखाने के लिए क्वेश्चन है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा वाला क्वेश्चन है, सत्यापित करो। बेटा सत्यापित तो आप जानते होंगे, सत्यापित क्या होता है। सत्यापित क्या होता है कि हमारे पास दो टर्म ही होती है, एक तो बराबर यानी इससे बोलते हैं HCF, राइट हैंड साइड, बेटा राइट हैंड LHS और RHS, ठीक है बेटा, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो बेटा क्या होता है कि हमें दो चीज दो संख्या देगा, वो तो एक तो बराबर के इधर देगा और एक बराबर के इधर देगा, हमें ये वाली जोड़नी है और ये वाली जोड़नी है, ये दोनों सिद्ध करनी है, यानी कि ये दोनों बराबर करनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें दे देगी 2 + 5 और यहाँ पे दे दे बराबर के 7 + 0। अब बताओ क्या ये बराबर है, तो हम कहेंगे 2 + 5 7 हो गया, 7 + 0 7 हो गया, दोनों बराबर है, यानी कि LHS बराबर RHS, ठीक है बेटा। तो सत्यापित ऐसे होते हैं, सत्यापित हम ऐसे करते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन दे रहा है, मैं आपको इजीली मतलब 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ फटाफट, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं घर पे। अब 2 क्वेश्चन कोई से भी ले लीजिए, ठीक है। चलो मैं पहले एक इजी लेता हूँ, फिर एक लेता हूँ हार्ड, मतलब नॉर्मली हार्ड तो इसमें कोई है नहीं। चलो मैं ले लेता हूँ -12/11 + 2/7 = 2/7 और प्लस के -12/11। देखो बेटा इसमें पहली बात तो यदि हमें सत्यापित करना है तो सत्यापित हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को गुरुजी तुम कहोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि बेटे हमने सहस्त्राचार्य के नियम से पढ़ा था, यदि हम किसी भी परिमेय संख्या को आगे पीछे ले जा सकते हैं। नहीं, सहस्त्राचार्य से पहले नियम एक क्रम विनिमय नियम चला था, याद हो आपको, क्रम विनिमय नियम क्या चला था बेटा, इसमें क्या था कि यदि हम संख्या को उसके चिन्ह के साथ आगे पीछे ले जाते हैं तो उससे उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो बेटा ये संख्या एक सी लगने लग रही है आपको,
दो बटा बराबर से इधर 2/7 इधर है, 2/7 इधर है, अब 12/11 इधर है, 12/11 इधर है। भाई ये बराबर नहीं दिख रही, हमें इन्हें बराबर दिखाना है, तो कैसे करेंगे हम? इसको तो ऐसे इज रहने दो, माइनस के 12/11 प्लस के 2/7। अब इसको देखो, यदि हम इसे 12/11 को पहले लेके आएंगे, 2/7 को साथ में लेके आएंगे, बाद में लेके आएंगे। जब हम इसे पहले लेके आएंगे तो माइनस का चिन्ह इसके साथ चलेगा, क्योंकि ये तो इसमें इंक्लूड है। तो माइनस के 12/11 प्लस के 2/7। आगे सॉल्व करने की बेटा जरूरत ही नहीं है, RHS बराबर RHS, यानी कि अब तो ये बराबर हो गया दोनों। देखने में लग रहा होगा आपको ये तो दोनों बराबर है। तो बेटा इसी तरह ये सारे क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मतलब सॉल्व करने की बेटा कोई जरूरत नहीं है। यदि आप समझो कि सॉल्व कर सकते हो, आपके पास टाइम है, आप अपनी स्पीड अच्छा करना चाहते हो, अपना मैथ अच्छा करना चाहते हो, तो आप इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हो, वरना इसको यहीं पे ही आप रहने दे सकते हो। ठीक है बेटा, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, इसका लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है, जो 6 -1 प्लस के -2/3 प्लस के -3/5 बराबर -1 प्लस के -2/3 प्लस के -3/5। अब बेटा इसमें एक बात देखो, इसमें तुम क्या नियम लगा दोगे गुरुजी? इसमें तो एक आपका सहस्राचार्य का नियम भी लग जाएगा, क्रम विनिमय का भी लग जाएगा, सहस्राचार्य का। क्रम विनिमय का इसमें क्यों नहीं लग रहा इस टाइम? क्योंकि इसमें कोष्टक है, कोष्टक वाला सहस्राचार्य का नियम हमारा। इस एक्सरसाइज में हमने 2 नियम पढ़े, एक तो क्रम विनिमय पढ़ा और एक पढ़ा सहस्राचार्य। अब देखो बेटा क्रम विनिमय क्या है, उसके क्रम को आगे पीछे कर दो और उसके चिन्ह के साथ। सहस्राचार्य का नियम क्या है? सहचार्य का नियम ये है कि उसके कोष्टक को बदल सकते हैं, प्लस माइनस के, यदि हमारे क्वेश्चन में प्लस माइनस है तो उसके कोष्टक को आगे पीछे ले जा सकते हैं, पर संख्या के चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे। जिस संख्या का चिन्ह जिसके साथ है वो चिन्ह उसके साथ ही रहेगा, प्लस का तो प्लस का रहेगा, माइनस का तो माइनस का रहेगा। अब देखो बेटा, हमें ये वाले चलो इस वाली टर्म को इस वाली की तरह बनाते हैं। हम क्या करेंगे, इस कोष्टक को उठा के इधर ले आए। जब हम इस कोष्टक को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे -1 प्लस के 2/3 कोष्टक बंद किया, प्लस के -3/5। अब देखो बेटा ये वाला बराबर हो गया ना इसके, और LHS बराबर RHS, यानी कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इसमें बिल्कुल भी सोचने वाली बात ही नहीं है। अब यदि आप इसको आगे सोल्व करना चाहो तो बेटा इसके नीचे 1 लेके एलसीएम ले सकते हो 3, और यहाँ पे क्या जाएगा -3 प्लस के, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या जाएगा 3 × 3 -2। ठीक है, ये कोष्टक बंद होकर प्लस के -3/5, यहाँ पे -5/4, यहाँ पे -3/5। मतलब आगे से सॉल्व भी कर सकते हो, सॉल्व करने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ आपको सत्यापित करने के लिए बोल रहा है, और सत्यापित हम इसे ऐसे ही कर सकते हैं। अब बेटा आप इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन चलता है, और डियर स्टूडेंट प्लीज डू योर होमवर्क, क्योंकि बेटा क्लास बनाने में तुम्हें दिल लग रहा होगा इस टाइम टेम्परेचर कितना है और गर्मी हो रही है। आपकी देखो 20 अप्रैल हो गई और 20 मई हो गई है, और यू नो डेट कि 20 मई के बाद छुट्टी पड़ जाती है स्कूलों की, पड़ जाती है ना बेटा। और अब आपकी 20 मई भी निकट चुकी है, फिर भी आपकी ऑनलाइन क्लासें चल रही है, जैसी भी हम पे हो पा रही है। वैसे हम 2 दिन में एक क्लास दे रहे हैं, 3 दिन में एक क्लास दे रहे हैं, फिर भी हम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप बेटा थोड़ा सा पढ़ लो। वैसे ऊपर से फोर्स नहीं है, प्रिंसिपल का इतना फोर्स नहीं है कि भाई क्लास देनी ही जरूर है, और दे इसलिए रहे क्योंकि हमें लगता है कि इस टाइम बच्चों को पढ़ाई से यदि थोड़े से भी हटते हैं वो, तो हटते चले जाएंगे। ऐसा हो कि वो पढ़ाई से टच रहे और पढ़ते भी चले जाए। तो यदि पेरेंट्स हो तो यार अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, यदि पेरेंट्स वीडियो देख रहा है कोई। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा देखो लास्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी नहीं क्वेश्चनों पे निर्भर है जो हम शुरू से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चन पे निर्भर है। अब देखो आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, मतलब रिक्त स्थान भरिए, क्लिक कर लें। तो बेटा क्या क्वेश्चन है हमारा, -3/16। बेटा बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही वही क्वेश्चन है। पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ 2 तरह के क्वेश्चन है, और 2 तरह के क्वेश्चन ही बहुत इजी है ये, इसमें कुछ समझने वाली बातें नहीं है। यहाँ पे हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा, तो आपको पता होगा बेटा ये संख्या तो यहाँ पे आ गई, अब बची ये वाली संख्या, ये वाली संख्या आप यहाँ पे रख दो, और आपका आंसर आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन बेटा। चलो बेटा
मुझे नहीं लगता और आपका कोई क्वेश्चन इसमें रह जाएगा। मतलब देख लेना बेटा कि ये संख्या तो बराबर के इधर आ गई, यानी कि ये संख्या से ये संख्या आ गई। अब ये संख्या बची तो ये संख्या ऐसी कैसी आप यहाँ रख दो। अब बेटा देखो इसमें 6 क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। जैसे ही मैंने इसको देखा तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगा। यहाँ पे ब्लैंक के नीचे ब्लैंक दे रखा है इन्होंने, इस तरह क्वेश्चन बना रखे हैं। इसकल टू में ऐसे, यहाँ पे ऐसे बटे प्लस के माइनस 16 बटे 15 5 बराबर के 16 बटे 5। अब देखो इन्होंने ऐसे दिया। अब ये समझने वाली बात है इसमें क्या जोड़े कि ये इन दोनों के बराबर हो जाए, ये संख्या इसके बराबर हो जाए और ये संख्या इसके बराबर हो जाए। सोचने वाली बात क्या है, यहाँ पे एक संख्या है और ये संख्या इसके बराबर है और इसके बराबर है, यानी कि यहाँ पे तो ऐसी कोई संख्या आनी चाहिए जिसका कुछ भी मान ना हो, यानी कि यहाँ पे 0 आनी चाहिए। ठीक बेटा, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अब मैं आपसे कहने लगूं 3 प्लस यहाँ पे खाली स्थान देके यहाँ पे 3 लिख दूं तो यहाँ पे आप क्या जोड़ोगे, यहाँ पे 0 तो जोड़ोगे बेटा, जब तो 3 हो गए। तो ऐसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है 0 जोड़ना है। और आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड एवरीबॉडी एंड जस्ट नाउ I request you again, please do your homework every student। और बेटा यदि आपने होमवर्क नहीं किया ना बेटा, आपकी नेक्स्ट क्लास आपसे नहीं चलेगी। मेरे पास कम से कम 4 या 5 बच्चे होमवर्क करके जरूर सेंड करना। यदि 4-5 बच्चे ने होमवर्क सेंड नहीं किया तो नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल भी नहीं देने वाला। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो बेटा प्रॉब्लम वाली बात कुछ नहीं है। जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो हम इनको बिल्कुल रिवीजन के तौर पे कराएंगे, बिल्कुल फास्टली चलाएंगे। मतलब एक दिन में यानी कि 3-4 दिन में एक लेसन यानी कि एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, यानी कि एक दिन में एक एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।